शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी एक यही निशान होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते कार्यक्रम रिच शो में। आज हम मनाने जा रहे हैं कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, उन जवानों की स्मृति में जो कि हमारे सीमाओं की रक्षा करते हुए जो हमारे कारगिल के जवान हैं, कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कारगिल विजय दिवस उनके जीवन में क्या महत्व रखता है। हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और देखिए हमारे वीर जवानों की जो सीमा पर तैनात हैं, जो युद्ध लड़ते हैं युद्ध के समय पर, तो उनकी याद में हम ये कारगिल दिवस मनाते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है कारगिल दिवस की और हमारे जवानों की आपके जीवन में? एक्चुअली जो हमारी आर्मी है, फोर्स है जितनी, और जो भी हमारे नेवी ऑफिसर्स हैं, नेवी वाले जो भी हैं, वो इतनी हमें सिक्योरिटी देते हैं अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर करके, इसीलिए हम आराम से सो पाते हैं अपने अपने घरों में। एंड वी आर प्राउड ऑफ देम एंड वी आर प्राउड ऑफ देम कि हम इंडियंस हैं और हम इतने अच्छे से सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली सब उनकी वजह से ही है। क्या इम्पोर्टेंस है इस कारगिल विजय दिवस की और हमारे देश के जवानों की? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देश के जवानों की, क्योंकि उनकी जो लेवल है वो सबसे ऊपर लेवल है। और जो कारगिल के जवान देश की रक्षा करने के लिए करते हैं, हमारी साइड से काफ़ी पुराने भी है। जैसे अभी हरी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट अभी तक मनाया जाता है उनकी याद पर, हर साल मनाया जाता है चौपाल में। तो हम कहना चाहेंगे कि हमेशा आगे और भी जो भी हमारे नए भाई है, बंधु है, निकल रहे आर्मी में, ये भी देश की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं, दिल जान से कर रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि जितने भी आर्मी रिटायर्ड है, जब वो कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो ना ही कोई करप्शन लेता है, हर एक एम्प्लॉयज़ वो करप्टेड नहीं है। कारगिल विजय दिवस की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? ये तो हमारे देश के आने वाले पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपना सब कुछ बलिदान किया है देश के लिए कारगिल की लड़ाई में, तो ये बहुत गर्व की बात है। ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आने वाली प्रेरणा ले। जी ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी एयरफोर्स में। हाँ जी। I pulled out as captain from the Indian Army. I was commissioned in the Corps of Signals. और उसके बाद 65 का मैं वेटरन हूँ। 71 में मैं पांगशा में था, बर्मा बॉर्डर पे, जब ये 71 का ऑपरेशन शुरू हुआ। और 71 के बाद जब कारगिल, आप कारगिल की बात कर रहे हैं ना अभी, तो कारगिल केम एज अ शॉक इन 1999, बिल्कुल वैसे ही जैसे 62 में वो चाइनीज़ एग्रेशन हुई थी। कारगिल का जो युद्ध है ये शुरू कैसे हुआ था? ये जी एक बकरवाद था जी। उसने देखा कि कुछ आतंकी लोग थोड़ा असला लेके बैठे हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने जाके इंडियन मिलिट्री को बताया कि ऐसे वहाँ पे कुछ लोग मतलब जो संदिग्ध लोग कुछ बैठे हुए हैं और असला लेके बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो फिर हमारी इंडियन आर्मी गई, जिनमें एक थे सौरव कालिया जी। उनकी वो उस वॉर में शहीद हो गए थे, बट उसकी याद में हम ये विजय दिवस मनाते हैं, ताकि हम उन शहीदों को याद करें और अपने देश पर गर्व करें। भी हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े जैसे ऑफिसर आए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए सेवा की है। तो उन्होंने इतिहास रचा है, अपना खून बहाकर, अपनी जान देकर। कैसा महसूस होता है आपको ऐसे जवानों? हमें बहुत गर्व है और हमें चाहिए कि हम इन्हें जैसे अच्छी लेवल पर प्रमोट करें, ताकि आज का यूथ उन्हें देखे और उनको अपना जिसको हम फॉलो करें, जैसे उनको अपना लीडर बना के माने और उनको फॉलो करें हम उनके विचार। मतलब ऐसे लोग प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। जी, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है विजय दिवस की, वो आपकी ज़िंदगी में क्या है? क्या महत्व रखते हैं फ़ौजी और जो ये विजय दिवस है, साथ ही जो वो फ़ौजी जो शहीद हुए हैं? हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है उनकी। मैं मतलब साल में एक बार जरूर आर्मी कैंप में जाता हूँ और उनके लिए खाना पानी लेके जाता हूँ और उनके साथ एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कारगिल विजय दिवस
मैं देखिए जब हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, Yes, sir. तो इस विजय दिवस का और जो हमारे फौजी जवान हैं उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, कैसे इम्पोर्टेंट है ये? मैम उतना यहाँ पे मतलब देखा जाए तो बहुत रोल है। जी जैसे कि हमारे विक्रम बत्रा सर थे, वो एक इंस्पिरेशन है। सौरभ कालिया, जैसे मतलब बहुत है, मतलब हमारे जैसे गांव में भी बहुत जितने सिपाही है, जी, ये जितने छोटी बॉर्डर जगह पे के रहते हैं ना, लिए, जी। तो मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं इनकी तरह बनना है, कुछ करना है। मतलब वो बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट होता है। आर्मी में जाना सबका सपना होता है। हमारी तो मतलब एक सिपाही वाली एज तो होगी है ना, वो 21 साल वाली वो तो होगी है ना। पर अभी है सपना कि देखते हैं अभी अगर हम आगे जाके अगर ऑफिसर लाइन में अगर कर सके कुछ तो। जी, तो मतलब आप कमीशन क्लियर कमीशन करके आप सोच- फौज में जाना चाहते हैं। जी। कैसा लगता है आपको कि ये सोच के कि मैम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट ये है कि मालूम है उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में मतलब एक प्राइड फील होता है कि नहीं हाँ, अगर कोई आता है ना यहाँ पे ऑफिसर आता है ना, तो हमें एक प्राउड फील होता है कि नहीं हाँ, तो देख के अच्छा क्योंकि लगता है। नहीं, क्योंकि ऐसा है कि पहला पेपर निकालो, पेपर इतना वो नहीं होता कि ईजी नहीं होता कि आप हाँ जी हलवा है जी चलो जी खा लो और हो गया। और उसके बाद जो उनका एसएसबी होता है उनका मतलब बहुत मतलब एक लगता है कि नहीं आर्मी वाले हैं थोड़ी, और ऑफिसर लाइन में तो मजे इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख। आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है इस कारगिल विजय दिवस की और जो हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी? मैम बहुत इम्पोर्टेंट डे है एक्चुअली। इस साल यानी 1999 में आर्मी को विक्ट्री मिली थी जी। ओवर द वॉर, और इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर आर्मी एज वेल एज़ फॉर इंडिया। एंड सेकेंडली प्राउड फील होता है ऑब्वियसली, और जवानों से यही है कि वो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं 24/7। जी। तो एक हमें फील होता है कि हाँ हमारी लाइफ सिक्योर्ड है और हम ऐसे फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं, ऐसा है। जी, तो फौजियों के लिए आप क्या फ़ील करते हैं कि उनकी किस तरह से आप रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए? मैम रिस्पेक्ट तो है ही सबकी, सभी लोग फ़ौजियों की तो स्पेशली सभी करते हैं। जी। और बाकी ये है मैम कि थोड़ा सा हम जैसे कारगिल विजय दिवस है तो उसके लिए थोड़ा उनको कर सकते हैं जी। कि सेलिब्रेट कर सकते हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो और मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को कि भाई आप जो है और आर्मी में आए, का ताकि हिस्सा बने, हाँ जी। आर्मी में हिस्सा बने। क्या और आप आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैं बनना तो चाहता था एक टाइम पर, बट उसके बाद ऐसे यानी थोड़ा मेडिकली आई एम नॉट दैट फिट, बट ऐसे पैशन तो था ही, हम सभी का होता है एक्चुअली, बचपन से सभी का ही होता है। कारगिल विजय दिवस और जो हमारी फ़ौज है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? बहुत इम्पोर्टेंस है मैडम उनकी, जो शहीद हुए हैं हमारे कारगिल में, उनके सम्मान में जो भी कार्यक्रम होता देश में बड़ी खुशी होती है, वो चाहे हिमाचल के हो चाहे हिमाचल से बाहर के हो, उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और इस संदर्भ में जितना आर्मी का योगदान है, उनकी वजह से वो पोस्टों पर हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं, अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं, उनका काफ़ी योगदान है और हमेशा रहेगा। जी। तो जो ये आम जो पब्लिक है, तो जो ये आम जनता है वो कारगिल युद्ध को कहीं भूल तो नहीं गई है? कहीं नहीं भूल सकते स्मरण मैडम, ना कारगिल युद्ध को कोई भूल नहीं सकता। यहाँ तो लिखे पढ़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल स्टेट है, आपको पता है। यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि हिमाचल के लोगों ने जो शहादत दी पूरे देश में, उनका मान सम्मान और इज्जत से नाम लिया जाता है। जी। देखिए कारगिल युद्ध में काफ़ी जवान जो है हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए थे, लगभग 51 या 52। तो आपको क्या महसूस होता है इस शहादत को देखकर? महसूस उनकी कमी खलती है मैडम। ऐसे अफसर हमारे शहीद हुए गैर मतलब के किसी कोई कारण होता है ना, चलो वो तो सरकार की नेग्लिजेंसी बोले चाहे जो भी हुआ, पर गलत हुआ। वो लोग आज हमारे बीच रहने चाहिए थे, वो अफसर आज पता नहीं हिमाचल और हिंदुस्तान के पता नहीं कितने आगे तक पहुंच जाते, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। उस समय की बात थी, भगवान ने सचाया होगा, इसलिए उनकी शहादत को हम हमेशा याद करेंगे। और आपका भी जो इस बारे में जो भी कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी पूरी जनता, हिमाचल की जनता आपका सहयोग देगी।
जैसे हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए थे, मतलब किसी भी युद्ध में शहीद होते हैं, खासकर कि जैसे हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की, तो इनके सम्मान में देखिए जैसे सौरभ कालिया जो हैं, जो कि सबसे अग्रिम जिनकी शहादत मानी जाती है, तो उनकी याद में सौरभ वन विहार बनाया गया है। और इसी तरीके से जो जवान हैं उनकी याद में जिस भी जगह के वो थे तो उनके नाम पर चौक बनाए गए हैं। तो आपको क्या फील होता है कि अमर कर बहुत गए जवानों बहुत का नाम? अच्छा ग्रेट मैसेज आता है इससे मेरा। जो भी उनके नाम से स्कूल है, चाहे चौक है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल वगैरह बनता है, तो उनकी याद हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं वो लोग, है ना, ताकि उनको जल्दी ना भूले लोग। इसलिए सरकार का प्रयास रहता है उनको सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। जो हमारे शहीद हुए लोग, उनकी शहादत पर हमें गौरव है। तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो जवान हैं, वो फ़ौज में जाते हैं। इंडियन आर्मी ले लीजिए, चाहे इंडियन एयर फोर्स ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए। तो कैसा महसूस होता है आपको कि हिमाचल के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में या कह लीजिए फ़ौज में, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं? क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है मेरा, क्योंकि हिमाचल से जो भी लड़का जाता है, एक तो मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपने काम के इतनी लगन होती है उनको। मैं समझता हूँ किसी स्टेट में इतने अच्छे वो नहीं होंगे जो हमारे फौजी हिमाचल से जाते हैं, खासकर पोस्टों पर। इस विजय दिवस की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ ही जो हमारे जवान हैं जो शहीद हो गए हैं, प्लस जो अभी भी बॉर्डर्स पर तैनात हैं, क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो देश के लिए जान दे रहे हैं हमारे सैनिक हैं, उनकी कुर्बानी के बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित घूम रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारी फ्रीडम है उसके लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। और ये हमें इंस्पायर भी करते रहते हैं हमारी लाइफ में, कि जैसे आपके विक्रम बत्रा हैं जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला था अपने बहादुरी दिखाने के लिए। कैप्टन सौरभ कालिया, हम लोग दिल्ली से हैं, एक अनुज नैयर, तो और उनके नाम। तो जब गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम करती है, सेलिब्रेट करती है, तो जो हमारी कमिंग जनरेशन है, जैसे हम लोग ने देखा है जब हम लोग आई थिंक 10th या 12th में थे जब ये कारगिल वार हुआ था, तो एटलीस्ट हमारी मेमोरी में है। लेकिन जो कमिंग जनरेशन है उन्हें नहीं पता है कि हाँ क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, उन्होंने क्या कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हाँ ये ऐसे वो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बहादुरी को सेलिब्रेट करते हैं। और उनके नाम पे बहुत सारे गवर्नमेंट ने मेमोरियल बना रखे हैं, चौक है, जिससे हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन, उनको पता चलता है कि हाँ जो आज हम फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट कितने लोगों ने दी है। और हिमाचल तो आई थिंक मेजर सोर्स ऑफ आर्मी में जाते हैं यहाँ के, और उनकी बहादुरी हमेशा लोगों को इंस्पायर करती है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, और ऑब्वियसली कभी चांस मिलेगा तो मैं उसे भी ज़रूर भेजूंगा आर्मी में कि हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? सारांश। तो आपको आर्मी पसंद है? हाँ। अच्छा, आप आर्मी में जाना चाहोगे? हाँ। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसकी और जो फौजी जवान हैं जो आज भी सीमाओं पर तैनात हैं और जो शहीद हो गए हैं, उनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? फ़ौजी की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं एक्चुअली लाइब्रेरी आती हूँ, तो हम जो आ रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, खुलेआम घूम सकते हैं, हम पढ़ने आ सकते हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है। जो हमको फ्रीडम मिला है लाइफ में, वो उन्हीं की वजह से है। जो भी जवान हैं उन्हीं की वजह से हम इतनी फ्री लाइफ जी सकते हैं अपनी, क्योंकि वो बॉर्डर पे वहाँ पे खड़े हैं और हमारे लिए ही खड़े हैं। मैम, हम फ़ौजियों को अपना भाई मानते हैं, फ़ौजी भाई जिस तरह से हम देखते हैं, और जो लोग शहीद हो चुके हैं हम उन्हें भी आज याद करते हैं और हम उन्हें अपना भाई मानते हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयर फोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, हमें गर्व है अपनी डिफेंस फोर्सेस पर।
और कारगिल विजय दिवस एक इतिहास है जो कि हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर रचा है और अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने का संगीत से अच्छा और कोई माध्यम नहीं। तो अपनी फ़ौज और फ़ौज के शहीद हुए उन जवानों के लिए आइए हम सुनते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति गीत। जय हिमाचल वीर भूमि, देश ने गुण गाया है। देश की आज़ादी में तूने अपना फर्ज निभाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय हिमाचल वीर भूमि, देश ने गुण गाया है। देश की आज़ादी में तूने अपना फर्ज निभाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल। ऋषियों की तपोस्थली है प्रदेश हमारा। अलग अलग है बोलियां फिर भी है सबसे प्यारा। देव ऋषियों की तपोस्थली है प्रदेश हमारा। अलग अलग है बोलियां फिर भी है सबसे प्यारा। जय हिमाचल, जय हिमाचल। करता है ये देश आज नाज उन शहीदों पर, जन्म जिसने देवभूमि हिमाचल में पाया है। करता है ये देश आज नाज उन शहीदों पर, जन्म जिसने देवभूमि हिमाचल में पाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल। छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ परदेश था। अंग्रेजों ने भी इसी का फायदा उठाया था। छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ परदेश था। अंग्रेजों ने भी इसी का फायदा उठाया था। जय हिमाचल, जय हिमाचल। संसार चंद राजा जैसे वीर योद्धा भी हुए। आजादी की खातिर मुगलों को भगाया था। संसार चंद राजा जैसे वीर योद्धा भी हुए। आजादी की खातिर मुगलों को भगाया था। जय हिमाचल, जय हिमाचल।
परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ हिमाचली कर्म भूमि के लिए प्राणों को गंवाया था। परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ हिमाचली कर्म भूमि के लिए प्राणों को गंवाया था। जय हिमाचल, जय हिमाचल। विक्रम बत्रा सौरभ कालिया वीर सपूत हिमाचली देश की रक्षा करेंगे अपना वचन निभाया है। विक्रम बत्रा सौरभ कालिया वीर सपूत हिमाचली देश की रक्षा करेंगे अपना वचन निभाया है। जय हिमाचल, जय हिमाचल। आजादी का अमृत महोत्सव मिलके हम मनाएंगे। देश के शहीदों को श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मिलके हम मनाएंगे। देश के शहीदों को श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे। जय हिमाचल, जय जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय जय हिमाचल। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो देश के नागरिक हैं वो हमारे फ़ौजियों को याद करते हैं आज भी, जो शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में। तो हम भी उनको आज याद करते हुए इस अंक से विदा लेते हैं और अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।